देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को घोषणा पत्र में मिली एक और सहूलियत। अब किसानों को अपलोड नहीं करनी पड़ेगी आईडी। बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप पर 50% की सब्सिडी। किसानों की मेहनत और समय दोनों की होगी बचत। बांस की सहफसली खेती से किसान कमा रहा है मुनाफा। 1 एकड़ से किसान को मिलेंगे करीब 17.5 लाख रुपए। गन्ना किसानों को सहूलियत देने के लिए सरकार द्वारा हर दिन सुविधाओं को आसान बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब गन्ना किसानों द्वारा घोषणा पत्र भरने की प्रक्रिया को भी और आसान बना दिया गया है। इसके तहत अब पंजीकृत किसान भाइयों को अपनी आईडी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, पर्ची व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए किसानों को गन्ना विभाग की वेबसाइट inquiry.kenup.in पर ही सदस्यता के लिए आवेदन करने और घोषणा पत्र भरने की सुविधा दे दी गई है। इससे न सिर्फ किसान भाइयों को गन्ना पर्ची भरने में आसानी होगी, बल्कि कई और समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। खबर के बारे में विस्तार से बताते हुए अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास संजय आर भुसरेड्डी ने बताया कि स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत किसान तेजी से ऑनलाइन घोषणा पत्र भर रहे हैं। इस प्रक्रिया में लोड ज्यादा होने के कारण वेबसाइट की गति धीमी हो गई है, जिससे ऑनलाइन आवेदन व घोषणा पत्र भरने में किसानों को काफी समय लग रहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब किसानों को लॉगिन के लिए आईडी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। किसान भाई सिर्फ अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंकों के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर डालेंगे तो ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के लिए साइट खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। पहले इस पर आईडी अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन अब इसकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये सुविधा केवल रजिस्टर्ड किसानों के लिए है। यदि किसान का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो किसानों को अपनी समितियों से संपर्क कर इन्हें पंजीकृत कराना होगा। कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए सरकारें आए दिन कुछ न कुछ नया प्रयास करने में लगी रहती हैं। इसी कड़ी में अब किसानों की मेहनत और मजदूरी दोनों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% की सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए सरकार द्वारा किसानों से उनके आवेदन भी मांगे गए हैं। आपको बता दें कि योजना में किसान भाइयों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। बात करें स्प्रे पंप की तो बैटरी से चलने वाली इस स्प्रे पंप मशीन के जरिए किसान भाई कम समय और कम मेहनत में खेतों में कीटनाशकों या दवाइयों का छिड़काव कर सकेंगे। हालांकि हाथ से चलने वाली स्प्रे पंप मशीन के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आधुनिक कृषि के दौर में हरियाणा सरकार किसानों को आधुनिक बनाने पर पूरा जोर दे रही है। ऐसे में मशीन की ज्यादा कीमत का भार किसानों पर ना पड़े, इसलिए सरकार ने इस पर 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। लेकिन इसमें भी सरकार ने कई शर्तें रखी हैं, जैसे सब्सिडी का फायदा केवल अनुसूचित जाति के ही किसानों को मिलेगा। उनके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 4 साल से बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान ना लिया हो, तब जाकर ही किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अधिकतम 2500 रुपए यानी कि 50% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई 30 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले एक किसान ने 7 सालों में अपनी कमाई को 4 गुना बढ़ाकर ये साबित कर दिखाया है कि कैसे खेती के जरिए किसान भाई कम समय में भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी के बेहजम विकासखंड के सकेतु गांव में रहने वाले किसान सुरेश चंद्र वर्मा बांस की खेती करके आज के वक्त में लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसान सुरेश न सिर्फ बांस की खेती करके कमाई करते हैं, बल्कि बांस के साथ साथ सहफसली के रूप में गन्ने की पैदावार से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि BA LLB की पढ़ाई कर चुके सुरेश चंद्र वर्मा को खेती किसानी विरासत में मिली है। 65 साल के सुरेश आज भी खेती में नए नए प्रयोग करने में लगे हुए हैं।
बांस करने के अलावा सुरेश चंद्र वर्मा आम, आंवला, लीची और नींबू की बागवानी भी करते हैं, जिससे उन्हें अलग से मुनाफा होता है। सुरेश की माने तो अभी वो बांस में अंतर्वर्ती खेती के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। बांस बड़ा हो जाने के बाद इसमें हल्दी, अदरक की खेती भी हो सकती है। बांस की खेती की शुरुआत सुरेश ने पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 25 रुपए का एक पौधा खरीद कर की थी और आज के वक्त में उनके 1 एकड़ 20 डिसमल में 234 बांस के पेड़ लगे हुए हैं। सुरेश की माने तो एक पेड़ में करीब 40 से 50 बांस हो जाते हैं और एक बांस की कीमत उन्हें गांव में ही 150 रुपए तक मिल जाती है। ऐसे में अगर 234 पौधों में अगर 50-50 बांस निकल आए तो 11,700 बांस हो जाएंगे और 150 रुपए प्रति बांस के हिसाब से उन्हें करीब 17.55 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश में जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू होने जा रही है। ऐसे में सरकारी दरों पर खरीद करने के लिए खरीफ फसलों में इस बार मक्का को शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मक्का भी एमएसपी पर खरीद करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे गए पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि शासन द्वारा खरीफ फसल समर्थन मूल्य 2021 में ज्वार, बाजरा, धान को ही शामिल किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में मुख्य फसल मक्का है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कौशाम्बी में अमरूद का सबसे बड़ा सेंटर बनाने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा इस सेंटर के निर्माण के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। आपको बता दें कि यह अत्याधुनिक अमरूद विकास सेंटर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसका फायदा सीधे अमरूद बागवानों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग के मुताबिक ये सेंटर 2023 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ ने बीते गुरुवार को केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन देने के लिए 27 सितंबर को राज्यव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चाएं पिछले साल नवंबर से जारी अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए 27 सितंबर को भारत बंद की घोषणा कर दी है। ऐसे में एलडीएफ ने किसानों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए इसी दिन राज्य में हड़ताल करने का आह्वान किया है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।